हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें हम संस्कृत के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले संस्कृत के 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, संप्रति अव्यय का अर्थ है। तो जो संप्रति अव्यय का अर्थ क्या होगा? जब तक, अब, मत या फिर यहाँ। तो संप्रति अव्यय का अर्थ हो जाएगा अब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है संप्रदान कारक। जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है या दान में दी जाए या नॉर्मल दी जाए तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। तो कर्ता हो जाएगी पहली विभक्ति, कर्म दूसरी और कर्ण तीसरी, और संप्रदान हो जाएगी चौथी। पटिष्यति शब्द है, तो पटिष्यति ये कौन से लकार का है? लकार अगर हम देखें तो ये लृट लकार का आएगा, और यहाँ पर पूछा गया है काल, तो काल हो जाएगा भविष्य काल। युष्मद है, युष्मद क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो जो युष्मद है ये हो जाएगा सर्वनाम। गुरु शब्द का विलोम क्या है? तो गुरु मीन्स होता है बड़ा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लघु, जिसका मीनिंग हो जाएगा छोटा। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। त्याज्यम अस्य पदस्य श्लोके पर्याय किम प्रयुक्तम। तो त्याज्यम का यहाँ पर क्या शब्द यूज़ किया गया है? त्याज्यम मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना या अलग कर देना, तो यहाँ पर उसका जो मीनिंग है ये हो जाएगा हेयम, जो कि फर्स्ट लाइन में यूज़ किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एताशाम इति सर्वनाम पदम केभ्यम प्रयुक्तम। एताशाम जो है सर्वनाम पद, वो किसके लिए यूज़ किया गया है? तो इस पूरे यहाँ पर जो ये लास्ट लाइन दी है, इमामी पर्यटन स्थलानि एताशाम दर्शनाय संपूर्ण व्यवस्था वर्तते। तो ये एताशाम यूज़ किया गया है पर्यटन स्थलानि के लिए। तो यहाँ पर केव्य से पूछा है, तो ये हो जाएगा पर्यटन स्थलाभ्य, ऑप्शन बी। तच्छ लोकेन में कौन सी संधि है? तच्छ लोकेन में हो जाएगी व्यंजन संधि, या जिसे हम हल संधि भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, कुल श्रेष्ठा में किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो कुल श्रेष्ठ, जो कुल से श्रेष्ठ हो, ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। निम्नलिखित वाक्य में मोटी छपी शब्दों में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग करके लिखिए। मंत्रीढ़ा, इसको जब हम इसमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मंत्र प्लस इन। मंत्र हो जाएगा मूल शब्द और इन हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट है, व्यर्थ या बेकार के लिए अव्यय उपयुक्त होगा। तो व्यर्थ या बेकार का जो संस्कृत में होगा ये हो जाएगा वृथा। वृथा का मीनिंग होगा कोई चीज़ बेकार या व्यर्थ। नेक्स्ट है, संबंध के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो संबंध कारक जो होता है वो होती है षष्ठी विभक्ति, मीन्स सिक्स विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक के लिए, जो कोई चीज़ दान में दी जाएगी। पंचमी हो जाएगी अपादान, अगर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो अपादान कारक का यूज़ होगा। द्वितीय हो जाएगा कर्म कारक। नेक्स्ट है, लेखिष्यति में धातु क्या है? तो लेखिष्यति को हम देखें तो ये भविष्य काल का है, और कौन सा लकार है? लृट लकार। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये लेखिष्यति कौन सी धातु का है? तो ये हो जाएगा लिख धातु। नेक्स्ट है, एति शब्द में वचन है, तो एति में हो जाएगा द्विवचन, ऑप्शन बी। उत्कृष्टा शब्द का विलोम शब्द क्या है? उत्कृष्ट मीन्स कोई चीज़ बहुत अच्छी होना, तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा निकृष्ट। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। राष्ट्राणी इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय प्रयुक्त। तो ये जो राष्ट्राणी है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो राष्ट्राणी में हो जाएगा राष्ट्र प्लस ऋणी, तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। शने इति पदस्य किम विपरीत पदम अत्र प्रयुक्तम। तो यहाँ शनि, शनि मीन्स होता है धीरे, तो इसका जो विपरीत शब्द है वो क्या यूज़ किया गया है? तो इसका अपोजिट हो जाएगा शीर्घम, मीन्स जल्दी। नेक्स्ट है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथा में संधि हो जाएगी अनुनासिक संधि।
नेक्स्ट है धर्म भ्रष्ट में किस प्रकार का तत्पुरुष समास है। धर्म भ्रष्ट, जो कि धर्म से भ्रष्ट हो तो धर्म से अलग कर दिया गया क्योंकि भ्रष्ट है तो ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है सती में प्रत्यय है तो सती में प्रत्यय हो जाएगा श्रत प्रत्यय। निरत प्लस अनियर को जोड़ने पर क्या बनेगा, तो निरत प्लस अनियर को जोड़ने पर जहाँ भी अनियर प्रत्यय होता है तो उसकी जगह यूज हो जाता है निय, तो यहाँ हो जाएगा नृत निय, ऑप्शन ए। रामेण वाणेन हता रावण, राम ने बाण से रावण को मारा। इसमें जो रामेण शब्द है वो किस कारक का बोधक है, तो राम ने मारा है तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ता। नेक्स्ट है स्थायस्तः शब्द में धातु पुरुष और वचन कौन से हैं, तो स्थायस्तः में यहाँ पर धातु हो जाएगी स्था और ये मध्यम पुरुष होगा और बहुवचन, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तस्मिन शब्द में कौन सा वचन है, तस्मिन है एक वचन का, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अमृतम का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची और भी होते हैं जैसे सुधा, क्षीर, तो ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पीयूषम। लोचनम हो जाएगा नेत्र या आँख का पर्यायवाची, विनायक हो जाएगा गणेश का। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। छाया इति विशेष्य पदस्य विशेषणम किम अस्ति, तो यहाँ पर छाया के लिए कौन सा विशेषण पद यूज किया गया है, तो ये दे रखा है शीतला छाया, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए शीतला। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुमार्गम इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, कुमार्ग मीन्स बुरे मार्ग पर चलना, तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द यहाँ पर दे रखा है सर्वदा सन्मार्गम अनुसरन्ति, ये हो जाएगा सन्मार्गम मीन्स अच्छे मार्ग। नेक्स्ट है अनुचितम में किस प्रकार का तत्पुरुष समास है, तो अनुचितम में हो जाएगा यहाँ पर नत्र तत्पुरुष समास। सेबुतुम में प्रत्यय है तो सेबुतुम जिसमें तुम आ रहा है लास्ट में ये हो जाएगा तुमुन प्रत्यय, अनियर का हो जाता निय लास्ट में। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा, मनुष्य अनिच्छन डैश पापम करोति, तो यहाँ पर जब फिल करेंगे कि मनुष्य अनिच्छम अपि पापम करोति। करण कारक के चिन्ह क्या है, तो करण कारक कौन सा हो जाएगा, तीसरी विभक्ति। अब इसके अगर हम चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पर इसके चिन्ह हो जाएंगे से या के साथ, ऑप्शन बी। भव शब्द रूप है, भव जो है ये तो हमें पता है कि भू धातु का है, सभी में सही दे रखा है भू धातु। अब नेक्स्ट मध्यम पुरुष का और एक वचन का, तो आंसर होगा ऑप्शन ए भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। वारिणी शब्द में लिंग और वचन क्या है, वारिणी शब्द है स्त्रीलिंग का और वचन हो जाएगा बहुवचन। महेंद्र सुरेंद्र सुरेश ये किसके पर्यायवाची हैं, तो महेंद्र सुरेंद्र सुरेश ये सब हैं इंद्र के पर्यायवाची। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अस्मिन् श्लोके युद्धे एतस्य अर्थे किम पदम प्रयुक्ते, तो यहाँ पर युद्धे के एक कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पर युद्धे के लिए प्रयोग किया गया है रणे, जो कि फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट का वर्ड है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संस्कृत साहित्यम एतस्य विशेषणम किम, संस्कृत साहित्य का यहाँ पर किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, सत्यम योग शास्त्रम अति विशालम असत्यम, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे तो दे रखा है अति विशालम खलु संस्कृत साहित्य, तो क्या यहाँ पर विशेषण हो जाएगा अति विशालम, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो प्रत्येक में हो जाएगा प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर ई और ए का मिलके यह बना है तो हो जाएगी यण संधि। इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का एक रूप है, तो कर्मधारय समास में होता है पहले विशेषण होगा और उसके बाद उसका विशेष्य, और ये अपादान कर्म और संबंध ये तीनों हैं तत्पुरुष समास के। नेक्स्ट है मध्यता में प्रत्यय कौन सा प्रयोग किया गया है, तो मध्यता में हो जाएगा तसिल प्रत्यय। रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय उपयुक्त आएगा, तदा डैश समारोह आरंभे कश्चन विद्यान संकल्प वाचन करोति, तो यहाँ पर जो
अव्यय यूज़ करना है, बताना है कि कौन सा अव्यय यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा तदा एव। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं? अधिकरण कारक के चिन्ह हैं मैं और पर, के लिए और को, ये हैं संप्रदान कारक के, और से के साथ ये भी हमने पढ़ा था करण कारक के, और का के ये हो जाएगा संबंध कारक के। तो अधिकरण कारक का हो जाएगा ऑप्शन डी में और पर। तिष्ठतु क्रियापद में कौन सा लकार है? तिष्ठतु क्रियापद में है लोट लकार। धेनवा शब्द में लिंग और वचन कौन से हैं? तो धेनवा, धेनु जो कि गाय, तो ये तो स्त्रीलिंग होगी और है एक वचन, तो आंसर होगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग एक वचन। इनमें से क्या राजा का पर्यायवाची नहीं है? तो राजा का पर्यायवाची निरप्पी है, महीपति भी है, नृपति भी है, लेकिन सचीपति राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कवि इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो कवि का जो विशेषण पद है वो क्या यूज़ किया गया है? तो यहाँ पर सबसे लास्ट में दे रखा है वेदार्थम से परह कवि, तो कवि का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन बी परह। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अमावस्या इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, तो अमावस्या का विलोम शब्द क्या प्रयोग किया गया है? तो अमावस्या का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिमा, ऑप्शन सी। इनमें से अयादि संधि कौन सी है? तो यहाँ पर अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा नायक, तो ना का हो जाएगा ने प्लस अका। मात्राज्ञा का हो जाएगा दीर्घ संधि माता प्लस आज्ञा। देव ऋषि का हो जाएगा देव प्लस ऋषि, ऐसे ही महोषधि का महा प्लस औषधि। नेक्स्ट है मुख्याध्यापक में कौन सा समास है? तो मुख्याध्यापक का मीनिंग हो जाएगा मुख्य अध्यापक, तो मुख्य हो जो अध्यापक ये हो जाएगा कर्मधारय समास। उष्णिमा में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो उष्णिमा में प्रयोग हुआ है इमनिच प्रत्यय। रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा? डैश तिष्ठ, तो यहाँ पर हो जाएगा अधुना तिष्ठ, ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।